ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया, आटा गूंद रहे थे, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा मैं खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया, ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना। बोले आटा बना पीसने से, किसी ने ओ चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है, बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी। और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्त द्वीपों का राजा बना किसने दिया है, ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं, और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास क्या कमी है। अरे कोई एक नगर का राजा होता, एक देश का राजा होता, तुम सप्त द्वीपों के राजा हो। तुम्हारी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर देवता भी हिल जाते हैं, और तुम यहां चक्की पीस रहे हो मेरी सेवा के लिए। अम्बरीश राजा बोला भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, आप आए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है दोबारा जाके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी सेवा का समय है। मुझे चक्की पीस करके आटा निकाल के गूंद के रोटी बना के भोग लगाना है, भोग में विलंब हो जाएगा, बाद में मिलिएगा मुझसे आगे, पहले जाओ। मतलब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे सेवा अम्बरीश राजा की। श्रीमद् भागवत में उनको भक्त राज कहा गया है।